हेलो दोस्तों, आपको अगर समोसा कचौड़ी पसंद है तो ये नाश्ता आपके लिए है। और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसको ज़रूर बनाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप यहाँ पे मैदा। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून डाल देंगे कलौंजी। और इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे सफ़ेद तिल। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल ताकि इसमें खस्तापन भी आ जाए। अगर आप चाहो तो इसको आप खाली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, नहीं तो खाली मैदा से। तो मैंने यहाँ पे इसका रेशियो 1-1 कप करके लिया हुआ है। पहले अच्छे से मिला लेंगे हम यहाँ पे ऑयल को, ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम टाइट सा डो लगा देंगे। तो इसको बिल्कुल भी हमें सॉफ्ट डो नहीं लगाना है दोस्तों, नहीं तो ये अच्छा से नहीं बनेगा और यहाँ पे ये टूट जाएगा। अगर आप इसको एक बार बना लेंगे ना दोस्तों, आप यहाँ पे समोसा कचौड़ी पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और दूसरे तरफ बना लेंगे इसके लिए एक स्टफिंग। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ है और यहाँ पे आलू को ना मैंने कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैश कर सकते हैं, बट मैंने इसीलिए कद्दूकस किया हुआ है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे और इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो बाद में इसे चले जाए। तो एक ही मैंने आलू यहाँ पे लिया हुआ है और दूसरे तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए इसमें आधा मैंने प्याज को लंबा लंबा काट के डाल दिया है। तो यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से अभी नहीं फ्राई करना है, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे करना है। अभी यहाँ पे डाल देंगे कुछ वेजिस। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है बारीक काट के बीन्स, कैप्सिकम और गाजर। अगर आपका मनपसंद कोई भी यहाँ पे आप डालना चाहते हो वेजिस तो ऐड कर सकते हैं, जैसे गोभी नहीं तो आलू। तो मैंने बस इतना ही लिया है। अभी इन सबको पहले अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसी में ही अभी धीरे धीरे ये पकना शुरू हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस में हमें बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रखना है। अभी डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर भी और इनको पहले मिला लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको मिलाने के बाद ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें से थोड़ा सा पानी निकल जाए और ये अच्छे से पक भी जाए। तो मैंने यहाँ पे ढक दिया है, ज़्यादा भी नहीं ढकना है, बहुत बारीक कटा हुआ है ना, तो जल्द ही पक जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छे से पूरा सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं। अभी इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो हाफ टी स्पून डाल देंगे सांभर मसाला, हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे भुना हुआ जीरा मसाला, थोड़ा सा डालेंगे चिली पाउडर और हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। और इन सबको मिला लेंगे और इसको भी ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है और इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी हम बस इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसी में ही मसाला भून जाए। इसी स्टेज में डाल देंगे जो कद्दूकस करके रखा हुआ था ना आलू, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया। तो धनिया पत्ता डालने से ना बहुत ही अच्छा सा इसमें खुशबू आता है। अभी इन सबको मिला देंगे और बस 1 मिनट के लिए उसको अच्छे से मिलाते रहेंगे, जो बहुत इसमें आलू में मॉइस्चर है पूरा निकल जाए। अभी ये हो चुका है, अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे तरफ हमारा जो डो है देखिए अच्छे से ये फूल चुका है। हम टाइट सा डो बनाए थे ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सॉफ्ट भी हो गया है। अभी हम इसको इवनली 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे और ज़्यादा छोटे छोटे बॉल्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही बॉल्स को पहले हम यहाँ पे एक रोटी का शेप दे देंगे। तो थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे गेहूं का आटा और यहाँ पे इसको बड़ा सा बेल देंगे। तो इसको ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा इसमें थिकनेस हो उतना ही। तो देखिए इतना ही हमें थिकनेस चाहिए। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेल दिया है और यहाँ पे दूसरा भी बना के रेडी कर दिया है। अभी
एक के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके ना सारे मसाले जितने हैं यहाँ पे उसको फैला देंगे और एक पतला सा लेयर जैसे हमें यहाँ पे डालना है। तो इसीलिए मैंने बोला था ये इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसके ऊपर एक दूसरे रोटी को ऐसे डाल के उसको चारों तरफ हमें इसे सील कर देना है ताकि इसके ऊपर ये पूरा चिपक जाए। और बीच में से उसको दबा दबा के पूरा यहाँ पे हमें चिपकाना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी एयर गैप ना आ रहे, नहीं तो उसी पॉइंट से नहीं ये खुल जाएगा। तो चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इसे कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको शेप देना है हमें, तो यहाँ पे मैंने उसको शेप से काट दिया है। तो चारों तरफ से ना मैंने काट के निकाल दिया है। तो यहाँ पे उसको मैं दे दूँगी एक स्क्वायर का शेप। जो बच गया ना इसको भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा नहीं कट रहा था तो मैंने यहाँ पे फिर से उसको कट कर दिया है। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर के मदद से इसको कट कर दिया है। तो पूरा अच्छे से ये कट हो गया है। अगर नाइफ से कट करने जाते ना तो अच्छे से कट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बीच से पहले कट कर लिया है। अभी वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा पीसेस करके यहाँ पे कट करते जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिए, इसको हम धीरे धीरे से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट है ना, इसके अंदर हमारा स्टफिंग है, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लंबा लंबा करके काट दिया है यहाँ पे। अब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अपने आप कटते जाएंगे, बिल्कुल भी इसमें से हमारा जो स्टफिंग है नहीं निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में भी उसको अच्छे से शेप दे दिया है। तो यहाँ पे एक को हम यहाँ पे लेंगे और इसको धीरे धीरे करके यहाँ पे इसको हम मोड़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ना इसको सारे जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे निकाल दिया है। तो एक पीस लेके उसको हम मोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे उसको जैसे मैं भी मोड़ रही हूँ ना, इसके पूरा ऑपोजिट की तरफ इसे हमें मोड़ना है ताकि अच्छा सा यहाँ पे शेप आ जाए। तो इसको थोड़ा सा दबा के हमें करना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले, नहीं तो जैसे हम ऑयल में उसको छोड़ेंगे ना ये तुरंत ही खुल जाएगा। तो इसको इसी शेप में हमें ये सारे कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सारे ये बना के पूरा रेडी कर दिया है। तो देखिए कितना प्यारा सा शेप यहाँ पे आ चुका है। अभी इसके लिए हमें कोई भी स्लेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल यहाँ पे पहले अच्छे से गरम करेंगे, इसके बाद इसको पूरा हमें लो फ्लेम करना है, नहीं तो ये खुल जाएगा ऑयल में जाते ही। तुरंत स्पैचुला के यूज़ हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये फूल जाएगा। तो यहाँ पे इसका कलर जैसे थोड़ा सा चेंज हो जाए इसको हम अलट पलट के यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो ये और बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा। बहुत ही प्यारा सा इसमें शेप आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका है। उसी तरह हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। अगर आपका कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा है आप एक साथ भी डाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।